जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। मशरिक़ी वस्ता तनाज़े पर सालसी के लिए आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद इसहाक डार के तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अदा। अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। चारों वज़राए ख़ारजा खित्ते में अमन के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में कशीदगी में कमी पर गौर होगा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। मोटरसाइकिल और रक्षा मालिकान के लिए रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन बचत इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। गुज़श्ता 3 हफ्तों में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया गया। तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 125 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। डिजिटाइजेशन से शहरियों को मुस्तकबिल में हुकूमती रिलीफ हासिल होगा। वज़ीर आज़म की चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के साथ राबते तेज करने की हिदायत। ईरान ने मजीद 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर अहम ऐलान। अब रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरेंगे। इसहाक डार ने कहा कि ईरान का इक़दाम खुशाइंद है और अमन की जानिब अहम कदम है। ईरान के इस इक़दाम से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद है, तामीरी और काबिल तारीफ़ है। ये पेशरफ्त अमन की जानिब अहम कदम है और सिफारती कोशिशों की कामयाबी की अलामत है। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। हमलों में मजीद 142 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। जंग में अब तक 5600 से ज़ायद इसराइली शहरी जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों में लेबनान में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1190 तक पहुँच गई। लेबनान में इसराइली हमलों में 3400 अफराद जख्मी हुए। ईरान का आज हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। मकबूजा फ़लस्तीन खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर हमले किए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। हीफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर को निशाना बनाया है। बिन गोरेन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मजीद 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। बंदर खैमे पर हमले में 2 बहरी जहाज़ों और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान के मगरबी सूबे खोरिस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला किया गया, जबकि अमरीका और इसराइल ने पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वो शहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। हमलों में अब तक 93,000 शहरी इमारतें तबाह हो गईं। 295 तिब्बी मराकज़ और 600 स्कूल्स भी निशाना बनाया गया। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 के करीब पहुँच गई। ईरान से जंग जल्द खत्म होगी। ज्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए गए। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का कहना है कि हम ईरान से जल्द निकल जाएंगे। 1 या 2 साल तक ईरान में मौजूद रहने में दिलचस्पी नहीं है। गैस की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। अमरीका ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई ख़ुसूसी दस्ते करेंगे। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ख़तरनाक मरहला शुरू होगा। हज़ारों फौजी मैरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच रहे हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफ है। बाज़ हुकाम का कहना है कि कार्रवाई के बगैर मकासद हासिल किए जा सकते हैं। ज़मीनी कार्रवाई से ईरान जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है।
अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिए। जहाज़ों में जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल हैं। USS ट्रिपोली पर 3500 मैरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमेरिका ने पहले USS जेराल्ड फोर्ड लिंकन जहाज खित्ते में भेजे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। अमेरिका के 300 से ज्यादा मुकामात पर नो किंग मुजाहिरे। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, जंग रोकने के मुतालबात। अमेरिका में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग अड्डे पर अनोखा एहतजाज किया गया। एप्स्टन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी एहतजाज। मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामी के खिलाफ नारे। जंग रोकने का मुतालबा। इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। अपनाए हॉर्मुज़ की बंदिश पर आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 6% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $112 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। बरतानिया में पेट्रोल की कीमतें £2 फी लीटर तक पहुँच गई। खिते में जंग के बायस पाकिस्तान में गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। पाकिस्तान में दरामदी LNG की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। सुई नॉर्दर्न का गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन मार्कअप फीट से तजावुज कर गया। आइंदा चंद रोज में शॉर्टफॉल 900 MMCFD तक जा सकता है। शॉर्टफॉल बढ़ने पर CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद। घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना बनाने के वक्त गैस मैसर। आइंदा हफ्ते LNG की सप्लाई मजीद कम होने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। झंग, भावलपुर, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और दीगर शहरों में बारिश। लाहौर में 31 मार्च तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। हरिपुर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्किल। PTI की एहलिया बुशरा बीबी को भी नजर का आर्जा लाहक। बुशरा बीबी को दाएं आंख में 11 रोज से धुंधलेपन की शिकायत है। पिम्स के डॉक्टर आरिफ खान ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी का मुआयना किया। बुशरा बीबी की दाएं आंख में पोस्ट वेटरियस डिटैचमेंट की तशखीस हुई है। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ की हैं। 1 माह बाद बुशरा बीबी का दोबारा मुआयना होगा। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। लंदन के लिए हफ्तावार 4 रोज़ परवाजें ऑपरेट होंगी, जबकि इस्लामाबाद से 3 और लाहौर से 1 परवाज शामिल। इस्लामाबाद में मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद अली ने कहा कि इस इक़दाम से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। PIA और लंदन का दहाइयों का साथ है, जो बदकिस्मती से 6 साल से मुअत्तल था। इस ताल्लुक की दोबारा बहाली की हमें खुशी है। परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की ख़ुसूसी दिलचस्पी काबिल तहसीन। PSL 11 के मुकाबले जारी। इवेंट में आज 2 मैच शेड्यूल। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स मध्य मुकाबल। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 171 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज़ को 5 विकेटों से हरा दिया।